आज हम एक बहुत ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले केस की गहराई में जाने वाले हैं। ये कहानी है दिल्ली की रहने वाली 25 साल की आयशा की। और यकीन मानिए ये सिर्फ एक आम भूतों की कहानी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि कैसे इंसान की कमज़ोर मानसिक और शारीरिक स्थिति उन अनजानी, डरावनी ताकतों को अपनी तरफ खींचने का काम कर सकती है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत सुलझाते हैं। इस पूरी चर्चा की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, क्या अत्यधिक भावनात्मक और शारीरिक आघात किसी को पैरानॉर्मल यानी अलौकिक शक्तियों के लिए एक चुंबक बना सकता है? क्या जब हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं तो क्या अनजाने में हम दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देते हैं? आइए इस केस के जरिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से इसे समझते हैं। आयशा का मौत से नाता कोई नया नहीं था, बल्कि बचपन से ही रहा है। बचपन में उसने बहुत सारे अंतिम संस्कार देखे थे। लेकिन बात तब पलटी जब 2015 में 12वीं क्लास के दौरान एक करीबी इंसान की मौत के बाद उसने पहली बार अपने कमरे में एक आत्मा को महसूस किया, शायद सिर्फ गुड बाय कहने के लिए। और बस यहीं से आयशा उस दूसरी दुनिया की ऊर्जा के प्रति बेहद संवेदनशील हो गई। लेकिन असली दुष्स्वप्न की शुरुआत होती है एक भयंकर हादसे से। 2015 का साल आयशा के परिवार के लिए त्रासदियों का पहाड़ लेकर आया। बस स्टॉप पर खड़ी आयशा को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। 10 दिन तक वो आईसीयू में मौत से लड़ती रही। चेहरे पर पैरालिसिस हो गया। महीनों तक चले इलाज के लाखों के बिल ने उसके माता पिता की जीवन भर की कमाई साफ कर दी। इस भयंकर आर्थिक तंगी ने उन्हें साउथ दिल्ली के एक सस्ते लेकिन काफी रहस्यमयी किराए के घर में शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ असली खौफ। और ये फ्लोर प्लान बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाता है कि आयशा उस नए घर में शारीरिक रूप से कितनी अलग थलग थी। देखिए, मेन डोर से अंदर आते ही एक बड़ा हॉल, फिर एक बिना खिड़की वाला छोटा कमरा, उसके बाद एक बहुत लंबा कॉरिडोर और बिल्कुल आखिर में आयशा का बेडरूम। ये कमरा उसके माता पिता के कमरे से एकदम कटा हुआ था। ऐसे में शारीरिक रूप से कमजोर और अकेली आयशा वहां पूरी तरह से असुरक्षित थी। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी कमरे की अलमारी में एक बहुत गहरा रहस्य छिपा था। अलमारी के सबसे निचले शेल्फ पर एक छोटा सा बंद लोहे का बक्सा रखा था। जब मकान मालिक से पूछा गया तो उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि ये पिछले किराएदारों का है और इसकी कोई चाबी नहीं है। शिफ्टिंग की अफरा तफरी और आयशा के इलाज के भारी तनाव के बीच उस बक्से पर बस सामान रख दिया गया। किसी ने भी उसे चेक करने की जरूरत नहीं समझी, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। फिर एक रात जब सन्नाटा पसरा हुआ था, आयशा अपनी पढ़ाई खत्म करके देर रात अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने जो दरवाजा अंदर से ठीक से बंद किया था वो अपने आप धीरे से खुलने लगा। बस इतना सा खुला कि कोई बाहर के अंधेरे से अंदर झांक सके। ये तो बस शुरुआत थी। एक और रात ये अदृश्य साया एकदम उसके करीब आ गया। आयशा को अपने ठीक पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, जो पलक झपकते ही बहुत जोर जोर से गुस्से में सांस लेने की आवाज में बदल गई। और सबसे खौफनाक बात, ये आयशा के दिमाग का वहम नहीं था। फोन पर दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उस भारी सांसों की आवाज को एकदम साफ सुना था। आयशा पूरे 3 मिनट तक डर के मारे सुन बैठी रही। वो चीज ठीक उसके कान के पास खड़ी थी। अब ये मामला सिर्फ डरावनी आवाजों तक नहीं रुका, हमले शारीरिक होने लगे। आधी रात को एक कान फोड़ देने वाली आवाज हुई और आयशा का पूरा बंक बेड टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। हैरान करने वाली बात यह थी कि उस भारी भरकम बेड को जोड़ने वाला एक बहुत ही जरूरी पेंच कमरे से जादुई तरीके से गायब हो गया था। इसके बाद मजबूरी में आयशा के गद्दे को जमीन पर कमरे के बीचों बीच रखा गया, वो भी एक बड़े से शीशे के ठीक सामने। जरा सोच कर देखिए, एक तो खौफ का माहौल और ऊपर से शीशे के सामने सोना। आयशा जब भी अपने फोन में कुछ देख रही होती तो उसे अपनी तिरछी नजर में उस शीशे के अंदर एक बहुत ही अजीब और खौफनाक आकृति की झलक दिखाई देती। वो आकृति पल भर में ही गायब हो जाती थी। वो कमरा अब उसके लिए कैदखाना बन चुका था। चलिए अब देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे और भी भयानक रूप लेता है। आयशा अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए पुणे शिफ्ट हो गई। लगा कि शायद जगह बदलने से चीजें सुधरेंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। तीसरे महीने में ही गर्लफ्रेंड ने अचानक ब्रेकअप कर लिया और अमेरिका चली गई। आयशा बुरी तरह टूट गई।
फिर चौथे महीने में फुटबॉल सिखाते समय उसके पैर का लिगामेंट बुरी तरह फट गया। अब सोचिए, एक बिना लिफ्ट वाले चौथे माले के अपार्टमेंट में वो पूरी तरह से अकेली, घायल और डिप्रेशन का शिकार हो गई। वो हर तरफ से टूट चुकी थी। और इसी अत्यधिक मानसिक और शारीरिक कमजोरी ने ट्रिगर किया स्लीप पैरालिसिस को। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपका दिमाग तो जाग रहा होता है, लेकिन आप हिलने या बोलने में पूरी तरह असमर्थ हो जाते हैं। इसके साथ बहुत ही डरावने मतिभ्रम भी होते हैं। आयशा का शरीर और दिमाग इतने कमजोर हो चुके थे कि नकारात्मक शक्तियों के लिए जैसे एक खुला निमंत्रण बन गए। अब उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। हर रात उसे भयंकर सपने आने लगे, सिर्फ और सिर्फ खून खराबा, अत्यधिक हिंसा और मौत। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इन सपनों के बैकग्राउंड में हमेशा एक बूढ़ी औरत और एक छोटा लड़का खड़े दिखाई देते थे। वो कुछ करते नहीं थे, बस उसे देखते रहते। लेकिन हर गुजरती रात के साथ वे दोनों आकृतियां सपने में आयशा के एक कदम और करीब आ जाती थीं। और फिर वो रात आई जिसने आयशा की रूह कंपा दी। पुणे के उसी कमरे में एक बहुत ही भयानक स्लीप पैरालिसिस के दौरान उसने देखा कि उसके छत के पंखे से एक लाश लटक रही है। वो एक बूढ़ी औरत थी जिसका चेहरा बुरी तरह से गला हुआ और बर्बाद था। आयशा अपना एक हाथ तक नहीं हिला सकती थी और उसकी आंखें सीधे उस लटकती हुई लाश की आंखों में झांक रही थीं, एकदम बेबस। जब इस खौफनाक सपने से आयशा की नींद टूटी तो वो बदहवास होकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी। उसकी रूममेट ने उसे पकड़ा और बताया कि नींद से उठते ही आयशा लगातार बस एक ही बात चिल्ला रही थी, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं दूंगी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि आयशा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। वो किसके बेटे की बात कर रही थी? तो यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इन भयानक पैरानॉर्मल हमलों का सीधा कनेक्शन आयशा की गिरती हुई सेहत से था। जब उसका मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला कि उसका हीमोग्लोबिन स्तर गिरकर सिर्फ 5 रह गया था, जो कि जानलेवा हो सकता है। उसकी वो कमजोर स्थिति उन बुरी शक्तियों को उस पर पूरी तरह हावी होने का रास्ता दे रही थी। इस दर्दनाक स्थिति के बाद आयशा कुछ ठीक होकर वापस दिल्ली अपने परिवार के पास लौटी। घर की शांति के लिए एक हीलिंग पूजा रखी गई। आयशा अपने उसी पुराने कमरे में सोने गई, लेकिन जो चीज वहां उसका इंतजार कर रही थी उसने अब तक का सबसे बुरा स्लीप पैरालिसिस ट्रिगर कर दिया। आयशा ने फिर से उसी लटकती हुई औरत को देखा, लेकिन इस बार उस औरत का खून सीधे आयशा के बिस्तर पर टपक रहा था। उस खौफ के बीच आयशा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी गर्दन घुमाई। उसने देखा कि उसकी अलमारी का दरवाजा खुला है और वहां उसके सपनों वाला वो ही छोटा लड़का खड़ा था। उसने अलमारी के सबसे निचले शेल्फ पर रखे उस रहस्यमयी लोहे के बक्से पर अपना हाथ रखा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो जता रहा हो कि ये बक्सा मेरा है। अचानक से सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। आयशा भागकर अपने माता-पिता के कमरे में गई। उसे पक्का यकीन था कि वे उसे पागल समझेंगे, लेकिन यहां एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। उन्होंने तुरंत उसकी बात पर यकीन कर लिया। क्यों? क्योंकि पिछले कई महीनों से वे खुद भी इस घर में भयानक नेगेटिव एनर्जी, बिना बात का गुस्सा और डरावनी चीजें महसूस कर रहे थे। उन्होंने तय कर लिया कि अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकना है। घर छोड़ने से पहले उस जगह की शांति के लिए 3 दिन की एक अखंड पूजा रखी गई। 1.5 दिन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन तभी अचानक पूरी दिल्ली में एक जबरदस्त भूकंप आ गया। पूरी बिल्डिंग इतनी तेज हिली कि सबको घबराकर बाहर भागना पड़ा और वो अनुष्ठान बीच में ही टूट गया। ऐसा लगा मानो वो अदृश्य शक्तियां या खुद ब्रह्मांड उन पर पलटवार कर रहा हो और उन्हें वहां रोकने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद तो बस हताशा और खौफजदा भागदौड़ थी। परिवार ने उसी रात उसी वक्त उस घर को छोड़ दिया और डर के मारे पास के एक होटल में जाके शरण ली। अगली सुबह वो बहुत तेजी से वापस आए, सिर्फ जरूरी सामान उठाया और बाकी बहुत सा सामान वहीं छोड़ दिया। उन्होंने मकान मालिक को लगातार 25 से ज्यादा बार फोन किया, लेकिन उसने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अब इस हिस्से के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प और डरावनी है वो ये है, जब वे सामान लेकर घर से बाहर निकल रहे थे तो पड़ोस की एक महिला ने उन्हें रोका और कहा, अच्छा है आप लोग इस घर से जा रहे हैं। लोग यहां खुशी खुशी आते तो हैं, लेकिन कोई भी सही सलामत वापस नहीं जाता। आप पहले हैं जिन्हें मैं ठीक ठाक हालत में जाते देख रही हूं। रूंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। और फिर सामने आया इस घर का वो काला सच जो आयशा के सपनों और विजन से हूबहू मेल खाता था।
उस पड़ोसन ने बताया कि 8 साल पहले एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा उस घर में रहने आए थे। उस औरत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसका चेहरा बहुत बुरी तरह कुचला हुआ था। उसका बेटा उसके बाद अचानक कहीं गायब हो गया, अपना सारा सामान उसी घर में छोड़कर। वही गायब बेटा, वही बर्बाद चेहरा और वही अलमारी में छूटा हुआ बक्सा। इस पूरी चर्चा का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो बात बिल्कुल साफ है। अत्यधिक आघात, आर्थिक बर्बादी और असहनीय शारीरिक दर्द ने आयशा के बचाव तंत्र को तोड़ दिया था और उसे उन शक्तियों के लिए कमजोर बना दिया था। लेकिन आखिरकार जब उसने खुशी चुनी, जब उसके परिवार ने उसकी सच्चाई को अपनाया और जब उसने अपनी सेहत वापस पाई, तो उस भयानक दुनिया का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो आज की इस केस स्टडी के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में पीछे रह जाता है। अगर अत्यधिक तनाव और कमजोरी सच में किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल सकती है, तो ज़रा सोचिए, जिन घरों में हम रहते हैं उनकी दीवारों के पीछे किस तरह का खौफनाक इतिहास छिपा हो सकता है। दूसरों के छोड़े गए उन पुराने सामानों में कैसी ऊर्जा बसी हो सकती है। अगली बार जब आप किसी अनजान जगह शिफ्ट हों तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस चर्चा में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।